दुर्गापुर के ओल्ड कोट स्थित कोटेश्वर धाम शिव मंदिर में शिव कथा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। कथा व्यास संत श्री रमेश भाई शुक्ल जी द्वारा कथा मंच पर कथा श्रवण कराया जाएगा। भव्य धार्मिक अनुष्ठान को लेकर एक भव्य कलश यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। कलश यात्रा में महामाया सत्यपीठ आश्रम के समस्त सदस्य समेत अध्यक्ष तरुण राय, सचिव विनोद राय भी उपस्थित रहे। कथा प्रतिदिन 3 बजे से संध्या शाम 7 बजे तक की जाएगी। साथ ही कथा के अंतिम दिन लोगों के बीच प्रसाद वितरण करने का भी आयोजन होगा। एक रिपोर्ट। कभी शुरुआत करने से पहले हम कहना चाहते हैं कि इस दुनिया में शून्य से मूल्यवान होने तक का सफ़र जो होता है वो अनगिनत ठोकरे से होकर शुरू होता है, लेकिन आज का युवा संघर्ष करना ही नहीं चाहता है। संघर्ष की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे जो संस्कृति के जो सुपरस्टार जिनको हम कहते हैं, प्रभु राम, शिव जी, कृष्ण भगवान, इनका पूरा जीवन ही जो है संघर्ष पर आधारित है। सर, हम कथा जब आपकी सुन रहे थे तो आपने एक उसमें कथा के दौरान आपने कहा था कि जहाँ शांति है वहीं क्रांति है। इसका कहने का क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि सत्संग का मूल होता है शांति। सत्संग तभी काम करता है उसको शांति। अगर हम खुद हलचल करेंगे, खुद क्रांति करेंगे तो कथा तो अपना काम नहीं करेंगे। और मेरा जो आपका जो दूसरा सवाल था, हर व्यक्ति के बोल में, चाहे युवा हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु जी हो, चाहे हम हो, चाहे आप, सबके बोल में परिश्रम ही लगा हुआ है। बिना परिश्रम के, बिना मेहनत के इस संसार में कोई काम से नहीं। ब्रह्मा भी कुछ करते हैं तो तपस्या के तत्पर करते हैं, विष्णु जी कुछ कर रहे हैं तो तपस्या के तत्पर ही करते हैं। सबके बोल में तत्पर। लेकिन सर अभी क्या है कि लोग शो ऑफ करना वो ही जो है स्थायी शक्ति समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही वो शो ऑफ खत्म हो जाता है, आदमी फिर से शून्य हो जाता है। और हमारा आज का युवा यही समझने का प्रयास नहीं कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे सर? समाज बहुत भ्रम में जी रहा है भैया, बहुत भ्रम में पड़ा हुआ है। शो ऑफ का ठीक है, उसका बहुत टिकाऊपन नहीं होता उसमें। इंसान जो स्थायी जीवन जीना चाहता है ना, दिखावटी पर नहीं होता। हम जो है बस वही है, जो है वही है। ये कथा इसीलिए है कि भारी संख्या में सब लोग आए और अपने जीवन जीने कला से। कथा नहीं है, जीवन जीने कला है। आप सर 2 विधि भी बता रहे थे, कथा सुनने की 2 विधियाँ, उन विधियों के बारे में भी हमने हमारे दर्शकों को बताया। किसी भी कला के लिए कुछ कला होनी चाहिए अपने। कथा सुनना भी एक कला है, और जब तक कथा सुनने की कला हमको नहीं आती, कथा का लाभ नहीं ले पाएंगे। उसकी 2 विधियाँ हैं, एक तो आदतपूर्वक बने, श्रद्धापूर्वक, और दूसरा उस पर कथा में मन लगाए, मन से सुनना। और एक सवाल सर, कि हम लोग देखते हैं और आपने कथा के दौरान जो इसका जिक्र भी किया कि जहाँ मनोरंजन हो रहा है वहाँ भीड़ इकट्ठा ज़्यादा हो रही है। कथा जहाँ कथा वाचक होता है, कथा वाचन होता है, वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ लोगों को उतना धैर्य नहीं होता है कि बैठ करके सारी बातें सुने समझे। उनको पता ही नहीं होता, या जहाँ मनोरंजन बट ना रहा हो वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं होती। इस पर क्या करें? आज ऐसा होता है ना, भीड़ हमेशा सब्जी मंडी में होती है, ग्रामीण की दुकान पर भीड़ नहीं होती। यहाँ हीरे बट रहे हैं, सब्जी नहीं है। सब्जी नहीं बट रही है, हीरा बट रहा है, लेकिन सब्जी के मंडी बाजार में भीड़ ज़्यादा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के लिए, आपका चैनल आगे बढ़े, और अपने चैनल के माध्यम से आप प्रार्थना कीजिए पूरा शहर को में आए, सब लोग इसका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम थोड़ा सा आपसे परिचय भी जानना चाहेंगे, मैं विशेष आपके बारे में नहीं मैं लखनऊ से आया हूँ, रमेश भाई शुक्ला हमारा है। बंगाल में, हावड़ा में, कई यहाँ ये पहली बार दुर्गापुर में आया हूँ, और मेरा विश्वास है कि दुर्गापुर के लोग इसके लाभ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।